सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक साथियों किसको कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक इनको ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सिविल सेवाओं का जनक की अगर बात करते हैं साथियों तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है कह रहे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों किसको नियुक्त किया गया था आपको मालूम होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो इनको नियुक्त किया गया था बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। उसके बाद देखिए शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको मालूम होना चाहिए इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो के द्वारा साथियों हस्ताक्षर किए गए थे 1972 के शिमला समझौते पर। अगला सवाल है कह रहे कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय की अगर बात करते हैं ये साथियों कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत के संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो शिक्षा के अधिकार की व्याख्या साथियों अनुच्छेद 21 के ए में कही गई, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। और अगला देखिए बौद्ध तीर्थ स्थान जिसका नाम है दात का मंदिर। तो ये दात का मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है? मैं कहूंगा साथियों ये इंडिया में नहीं बल्कि ये श्रीलंका में स्थित है। क्या दात का मंदिर कहाँ पर स्थित साथियों? श्रीलंका में स्थित है। अगला सवाल देखिए मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद साथियों किसने किया था? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए जॉर्ज बुलर इनका नाम है और जॉर्ज बुलर के द्वारा ही मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला देखिए इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? राजा नरसिंह देव प्रथम की बात चल रही है। इनके द्वारा अगर बात करें कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय साथियों इनको ही दिया जाता है, नरसिंह देव प्रथम को। अगला देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम साथियों सुकुमार सेन था और ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर। सवाल देखिए करके भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अगला देखिए इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? तो उसे साथियों क्या कहा गया था? द्रव्य कहा गया था। द्रव अलग चीज है, द्रव्य साथियों उसको कहा गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा साथियों यूरोप की सबसे लंबी नदी साथियों वोल्गा नदी हो जाएगी। वोल्गा नदी कितनी लंबी है अगर बात करें तो 3690 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए करके किस नदी को पीली यानी कि येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों होंगहो नदी की अगर बात करते हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ है साथियों। होंगहो नदी, क्या साथियों? होंगहो नदी की अगर बात करते हैं तो इसको पीली नदी के रूप में साथियों जाना जाता है। ये चीन में साथियों नदी पड़ती है। उसके बाद देखिए इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, बिहार की भी लगती है, लेकिन त्रिपुरा राज्य की सीमा नेपाल के साथ साथियों नहीं लगती, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि नागालैंड की राजधानी साथियों क्या है? तो मैं कह सकता हूँ नागालैंड की देखिए गंगटोक की अगर बात करते हैं ना तो ये सिक्किम की राजधानी हो जाएगी। इम्फाल की अगर साथियों हम लोग बात करें तो इम्फाल आपकी मणिपुर की राजधानी हो जाएगी। ये कोहिमा जो है ना ये नागालैंड की राजधानी हो जाएगी। और दिसपुर की अगर बात करें तो ये असम की राजधानी हो जाएगी। इतनी राजधानी आप लोग याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी की अगर बात करें तो साथियों क्या है? देखिए अगर बात करें दूसरी राजधानी की बात करें तो धर्मशाला आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। वैसे शिमला भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों नरसिम्हन समिति की अगर बात करें तो इस समिति का गठन साथियों बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। नाबार्ड की स्थापना साथियों किस वर्ष की गई थी? तो मालूम होना चाहिए साथियों 1982 यानी कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए पहली की आप बता दीजिए, दूसरी की मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1956 से लेकर 61 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना ने उद्योग पर साथियों सबसे ज्यादा जोर दिया था। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह रहे कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है? उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल पहला पढ़ा और पहला ही मुझे आंसर है। उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खरीद की जाती है साथियों आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बस। उसके बाद देखिए तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोकनृत्य साथियों कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों तमिलनाडु का लोकप्रिय लोकनृत्य की अगर बात करें तो कारगम है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर
कुडियाट्टम की, तो ये कुडियाट्टम कहाँ का है साथियों? ये केरल का है। यक्षगान की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। और कथकली की अगर बात करें साथियों, कथकली भी आपका केरल का है। तो कारगम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगला सवाल आपकी, विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 मार्च को साथियों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है साथियों, ये एक तरीके से बात करें श्रीनिवास रामानुजन के एक तरीके से इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये बात आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव कौन थे? तो साथ उसके पहले महासचिव कौन थे? मैं कहूंगा त्रिवेली थे, कहीं पर त्रिवेली लिखा होता है, त्रिवेली लिखा होता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। अच्छा ये कहाँ के थे पूछा जाता है, तो ये नॉर्वे के थे। इनका कार्यकाल क्या रहा साथियों? इनका कार्यकाल 1946 से लेकर 1946 से लेकर 52 तक रहा था साथियों। अगला देखिए, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? तो साथियों क्या नाम था? SLV-3 था। और SLV-3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। तो नील आर्मस्ट्रांग आपका जवाब हो जाएगा। अच्छा ये कब गए थे साथियों? 1969 में साथियों चांद पर गए थे। और किस मिशन के तहत चांद पर गए थे? तो अपोलो 11 के तहत साथियों चांद पर गए थे। ये बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखिए करंट अफेयर के सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब 30 सवाल जीके जीएस के देख लिए। उसके बाद साथियों अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं करंट अफेयर के। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो साथियों बालाजी नुथलापड़ी को नियुक्त किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत आए हैं? तो ये साथियों कहाँ के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूँ ये UAE के हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों सतीश चव्वा को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला देखिए, कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है? हरियाणा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो मैं कहूंगा साथियों विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो मैं कह सकता हूं साथियों भारत और नेपाल देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों कौन सा पदक जीता है? मैं कहूंगा स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला है? तो साथियों मैं कह सकता हूँ साथियों कहाँ का है ये? फटाफट साथियों बताइए कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का है साथियों, नोलेन गुड़ संदेश, और इसको GI टैग दिया गया। आंसर आपका बी जाएगा। अगला देखिए, किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 साथियों किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए, कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों कहाँ शुरू किया गया है, तो गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात आपका जवाब हो जाएगा। और अगला देखिए करके, किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इनका नाम है अरुण पल्ली, और अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पशु का प्राणी विज्ञान से वही संबंध है जो बीमारी का किससे? यानी कि अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। लगभग 40 सवाल हम लोगों ने देखे, ठीक है ना? तो आपके एग्जाम में साथियों 30 सवाल आ रहे हैं साथियों रीजनिंग के। अगर आप 30 में से 30 करना चाहते हो तो इन सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग साथियों देख लीजिए। मेरा मानना है कि आपके रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे। कहने कि पशु का प्राणी विज्ञान से जो संबंध है वही बीमारी का किससे होगा साथियों? तो रोग विज्ञान से होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहाँ पर साथियों देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि जैसे 11 से यहाँ पर जो 132 बताया गया है, यानी कि यहाँ पर जो संबंध है वही संबंध इन 4 ऑप्शन में से और किस में है? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस नंबर की गुणा अगले नंबर, यानी कि इसकी गुणा गुणा अगले नंबर से करा देंगे तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। तो क्या इसकी गुणा अगर हम 7 से कराएं तो 6 सत्ते 42 होता है? नहीं। 9 की अगर 10 से कराएं तो 90 93 नहीं साथ, तो यहाँ पर 90 आना चाहिए। और 8 की अगर 9 से कराएं 8 नहीं 72 होता है। यानी कि जो यहाँ पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक ऑप्शन नंबर सी वाले में लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों 35 है, उसके बाद 34 है,
उसके बाद सातों 36 है, उसके बाद 33 है और उसके बाद यहाँ पर 37 है। तो अगला नंबर यहाँ पर सातों क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए ऐसा लग रहा है कि 35 से 34, 36, 35 से 36 से 36 पर जाओ और 36 से 37 पर जाओ और फिर 37 से किस पर जाओगे, 38। यहाँ पर वाला पूछता तो 38 बता देते हैं। 35, 36, 37, 38, 34 से 33 एक घटाया गया। अब फिर से मेरे हिसाब से यहाँ पर एक घटाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 32 आ जाएगा। और 32 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों, अच्छा यहाँ से स्टार्ट है, 20P, 22N, 24L, 26J, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा और कौन सा लेटर आएगा ये आपको बताना। देखिए सबसे पहले 20, 22, 24, 26 यानी कि 28 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब P है, P 16 पर होता है, N 14 पर होता है, यानी कि 2 घटाया गया। N से फिर 2 घटाओगे तो L आ जाएगा, L से 2 घटाओगे J आ जाएगा, J से 2 घटाओगे H आ जाएगा, यानी कि 28H कहाँ पर लिखा हुआ है, 28H साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मोमेंटम को साथियों इन लेटर्स में लिखा जाता है और इक्विटेशन को इन लेटर्स में लिखा जाता है, तो मैग्नेटिक को साथियों क्या लिखा जा सकता है, फटाफट बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर लेटर आपको दिख रहा है ना, वही लेटर साथियों यहाँ पर है। बस फर्क क्या किया गया है एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए, अभी मेरी समझ में नहीं। एक काम कर, इसको लिखिए MOMEN और TUM हो गया। अच्छा अब इसको भी साथियों लिख दीजिए, क्या जस्ट उसके नीचे ही साथियों इसको लिखिएगा EMO, क्या साथियों EMO और MNMNTUM, यानी कि ये वाला जो है वो साथियों सेम लिखा गया है, ये वाला जैसा लिखा वैसे सेम। अच्छा ये 4 है, 4 अंत के जो है ना वो सेम लिखिएगा, यहाँ पर भी 4 अंत के जो है ना वो सेम लिखिएगा, यानी कि 4 अंत के जो है वो सेम लिखे जाएंगे। ETIC तो ये नहीं हो सकता है ना, ETIC ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ETIC ये हो सकता है। उस पर उसके बाद अगर बात करें MOME लिखा हुआ है तो MOME लिखा है, यानी कि अब साथियों ऐसे कर दोगे क्या, देखिए ये NGAM आएगा, NGAM कहाँ लिखा हुआ है, NGAM यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं कहूँगा आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इस टाइप का सवाल भी सातों अच्छा होता है और एक सवाल ऐसा एग्जाम में आता ही आता है। तो आप चेक करिए सातों कैसे ये सवाल हो सकता है, क्या आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में पैट जो सिम का अभिप्राय है ईट गुड मैंगोज, यानी कि पैट का कोड हो सकता हो गुड हो, मैंगोज हो सकता हो ईट हो। उसी प्रकार पुश टिम सिम का अर्थ है यहाँ पर मैंगोज एंड स्वीट्स और टिम जो किट का अर्थ है परचेज गुड स्वीट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ईट का कोड यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए ईट कहाँ पर लिखा हुआ है, ईट यहाँ पर लिखा, यानी कि ईट का कोड या हो सकता है पैट हो या जू हो या सिम हो। तो आपको साथियों ईट का कोड यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उससे पहले आप गुड़ का कोड निकालेंगे और मैंगोज का कोड निकालेंगे, तभी तो आप साथियों मालूम कर पाओगे। गुड़ का कोड निकालोगे और साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो मैंगोज का कोड आपको निकालना पड़ेगा। चलिए तो कोशिश करते हैं साथियों हम लोग निकालने की। अब जैसे कि यहाँ पर गुड़ है, गुड़ और कहीं आपको दिख रहा है ना, देखिए जरा साथियों गुड़ आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर गुड के कोड कहाँ पर होंगे, ये होंगे, यानी कि जो चीज एक चीज इसमें सेम होगी वही चीज इसमें सेम होगी। देखिए जू यहाँ पर भी, जू यहाँ पर भी है और गुड भी यहाँ पर है और गुड भी, यानी कि गुड का कोड क्या हो जाएगा साथियों, जू हो जाएगा। यानी कि अब अगर बात करते हैं साथियों ये नहीं हो सकता। अब मैंगोज का कोड देख लीजिए, मैंगोज आपका एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो देखिए साथियों इसमें इसमें क्या सेम मिल रहा है, PUS नहीं सिम सेम मिल रहा है, यानी कि सिम जो होगा आपका ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिम की अगर बात करें तो ये मैंगोज का कोड हो जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ PAT बचा, यानी कि PAT पैट जो होगा ये आपका ईट का कोड हो जाएगा, यानी कि PAT पैट कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाएंगे साथियों। प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है, प्लस का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, प्लस का अर्थ गुणा है साथियों। माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर, माइनस की अगर बात करें साथियों माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग हो जाएगा, है ना। गुणे की अगर बात करें गुणे का अर्थ यहाँ पर प्लस होगा, गुणे का अर्थ प्लस हो जाएगा और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, 15 + 7 × 12 भाग 7, ठीक है ना। अब 15, 7, 12 और 7 है ना, 15, 7, 12, 7 ये आपने लिख लिया। अब इसको साथियों कर दीजिए, इसके प्लस है, प्लस का मतलब गुणा है तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, गुणा है, गुणा का मतलब प्लस है, प्लस आ जाएगा, भाग का मतलब माइनस है। इसको देख लीजिए 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105 आ जाएगा, प्लस आपका 12 आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा।
105 और 12 साथियों कितने होते हैं? 5 और 2 7 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, इसमें से 7 घटा दीजिए। 7 घटाएँगे तो यहाँ पर 110 आएगा और 110 कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। अब इस सवाल को देखिए साथियों, मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है। ये डायरेक्शन वाला सवाल है। आपको सारी चीज़ें साथियों पता है ना डायरेक्शन में, कि दायाँ किधर होता है, बायाँ किधर होता है, ये सारी चीज़ें पता है तो बहुत अच्छी बात है। दायाँ सीधा हाथ, बायाँ उल्टा हाथ। मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है साथियों, मान लीजिए वो अभी साथियों यहाँ पर है। पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 10 मीटर चलता है, तो साथियों पूर्व की दिशा की ओर हमने इसको 10 मीटर चला दिया। यानी फिर बाएँ मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो बाएँ मुड़ा साथियों यही आपका ये 12 किलोमीटर चल गया, 12 मीटर चल गया। फिर वो दाएँ मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, दाएँ मुड़ता है साथियों 3 मीटर चल गया। फिर वह बाएँ मुड़ता है ना? ठीक है, बाएँ मुड़ता है और 1 चल गया, बाएँ मुड़ता है 1 चल गया, ठीक है। यानी कि फिर वह पुनः बाएँ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर हमने चला दिया। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब वो किस दिशा में चल रहा है साथियों? वो चल रहा है पूरा पश्चिम, पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे और घंटे की सुई उत्तर देखिए। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई? ये घड़ी हो गई, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये साथियों 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है। क्या कहा जा रहा है? निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजा है और घंटे की सुई, है ना? घंटे की सुई साथियों उत्तर पूर्व की दिशा की ओर इंगित कर रही है। उत्तर पूर्व की यानी बिल्कुल सही बात है साथियों, मिनट वाली सुई आपकी यहाँ पर होगी और घंटे सुई वाली साथियों कुछ यहाँ पर आपकी होगी, ठीक है ना? चलिए, यानी कि यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो भाई साहब 30 मिनट के बाद ये जो मिनट वाली सुई है ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्या कौन सी दिशा है? ये साथियों उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा आपका जवाब हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करके नीचे दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य के समान नहीं है। छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सरीसृप, साथियों बताइए। तो सांप, छिपकली, मगरमच्छ और सरीसृप, साथियों सरीसृप सबसे अलग हो जाए, ये तो अलग चीज ही है साथियों सरीसृप। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। क्या कह, मान लीजिए साथियों ये वो तस्वीर हो जाएगी और इसकी तरफ इशारा करते हुए रमेश क्या कह रहा है? रमेश कह रहा है कि वह जो ना ये मेरे भाई के पिता यानी कि रमेश के पिता की एकमात्र बेटी, अच्छा भाई यानी कि रमेश के भाई, रमेश की बहन का बेटा है, यानी कि ये जो है रमेश की बहन का बेटा है। तो तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध होगा? यानी कि ये रमेश, ये आदमी क्या कहेगा रमेश को? तो ये तो साथू क्या कहेगा? ये मामा कहेगा। अरे भाई ये मम्मी है, मम्मी के भाई हैं, तो मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है साथू? मामा कहा जाता है। मामा आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए साथू आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कह रहे हैं कि कथन आपके सामने है और फिर निष्कर्ष कहाँ है भाई साहब? अच्छा चलिए ट्राई करके देखते हैं हम। सभी कुत्ते काले हैं, तो मान लीजिए साथों ये क्या हो गए? ये आपके कुत्ते हो गए, ये कुत्ते हो गए और कहे सभी कुत्ते काले हैं, तो सभी कुत्ते काले हो गए। करके सभी बिल्लियां सफ़ेद हैं, सभी बिल्लियां सफ़ेद हैं, तो ये तो अलग बनेंगे साथियों, है ना? ये आपकी क्या होगी? ये बिल्लियां होंगी, सभी बिल्लियां सफ़ेद हैं तो सभी बिल्लियां सफ़ेद हो गई। अब निष्कर्ष देखिए, कोई जानवर, क्या साथियों कोई जानवर भूरा नहीं, भूरे की जिक्र ही नहीं किया गया। कुछ जानवर काले और कुछ सफ़ेद हैं। बिल्कुल साथियों, कुछ जानवर काले हैं, इतने जानवर काले हैं और इतने जानवर सफ़ेद हैं, ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है साथियों। सभी जानवर या तो काले हैं, ऐसा नहीं है साथियों, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने है और उसके बाद साथियों निष्कर्ष आपके सामने है। निष्कर्ष आपके ये है, बताइए साथियों। कुछ खुबानी आड़ू है। चलिए तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा साथियों हम करते जाएंगे। ये आपकी क्या होगा? ये खुबानी हो गई। कुछ खुबानी, मान लीजिए इतनी खुबानी साथियों क्या हो गई? इतनी खुबानी आड़ू हो गए। कुछ कीवी खुबानी है, कुछ कीवी खुबानी है, यानी कि ये क्या हो गई? ये कीवी हो गई। मान लीजिए कुछ इतनी कीवी खुबानी हो गई। सभी खुबानी मौसम्बी है, तो ये सभी खुबानी क्या हो गई साथियों? सभी खुबानी क्या हो गई? ये आपकी मौसमी हो गई। सभी खुबानी मौसमी हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ मौसमी कीवी हैं, कुछ मौसमी कीवी, बिल्कुल इतनी मौसमी कीवी हो जाएंगे, सही हो जाएगा। कोई भी आड़ू मौसमी नहीं है, कोई भी आड़ू मौसमी नहीं, गलत है। कुछ आड़ू मौसमी है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष केवल एक सही है, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त आरेख को चुनिए। हाइड्रोजन, गैस और हीलियम। देखिए ये हाइड्रोजन, हीलियम ये गैस ही तो हैं, तो ये गैस हो गई, ये हाइड्रोजन गैस होगी, ये हीलियम गैस होगी। तो ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ है? ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है साथियों? बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा आप लोग। यानी कि वृत्त जो है ना, ये दार्शनिकों को दर्शाता है। यानी कि वृत्त की अगर बात करते हैं तो ये दार्शनिकों को दर्शाता है, ठीक है।
उसके बाद कह रहे कि त्रिभुज की अगर बात करें तो ये साथियों वैज्ञानिकों को दर्शाता है। ये किसको दर्शा रहा है? ये साथियों वैज्ञानिकों को दर्शा रहा है। और संगीतकार की अगर बात करें तो ये क्या त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शा रहा है, और वर्ग जो है ना, वर्ग ये संगीतकारों को दर्शा रहा है, ये संगीतकारों को दर्शा रहा है। ठीक है, अब सवाल पूछा जा रहा है कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। यानी कि वैज्ञानिक नहीं है तो आंसर आपका साथ इसमें से नहीं होना चाहिए। दो एक ऐसा नंबर है जो कि संगीतकार भी है, दार्शनिक भी है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, तो दो आपका जवाब हो जाएगा। और दो कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा साथियों ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों, तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन मैथ्स के सवालों को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग साथियों देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो मैथ का पहला सवाल है, कह रहे कि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 20 है, और उनके वर्गों का अगर अंतर कर देते हैं तो उनका 80 है। दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन करिए, यानी कि वो दो संख्या इसमें से कौन सी है कि जिनको अगर जोड़े तो 20 आ जाए और जिनके वर्गों का अंतर करें तो 80 आ जाए। हम कोशिश करते हैं। देखिए, दो संख्या मान लीजिए, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, यानी कि अगर जोड़े तो 20 आ जाए और अगर उनके वर्गों का अंतर कर दें यानी कि डिफरेंस माइनस कर दें, घटा दें, तो साथियों 80 आ जाए। देखिए, ये सारे नंबर ऐसे हैं कि इनको जोड़ोगे तो 20 आएगा, लेकिन क्या 15 और 5 का अगर आप स्क्वायर करके घटाओगे तो क्या 80 आएगा? 15 का स्क्वायर 225 में से 25 घटेगा, 80 नहीं आएगा, नहीं हो सकता। इसमें से इसको साथियों अगर घटाओगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसमें से 49 घटाओगे 80 आएगा, नहीं। 12 का स्क्वायर 144 में से 64 घटाओगे 80 आएगा, नहीं, है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, क्या हाँ, इसमें से एक एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है 144 हो गया, और ये कितना हो गया? 64 हो गया, है ना। घटाइए ज़रा साथियों 14 में से, हाँ बिल्कुल 80 आ रहा है, यानी कि हमारा और जवाब आपका जो होगा वो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, डी है, सी है, जो भी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 2,29,301 में 9 का स्थानीय मान, ठीक है ना, और इसका अंकित मान का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 की अगर बात करें, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले 9 कहाँ पर है? 9 आपका यहाँ पर है, तो 9 आएगा, और 0 0 तीन बार है ना, 1 2 3 नंबर है, तो 0 0 0 आ गया। अब इनका अंतर पूछा गया तो साथ यहाँ पर 9 आएगा, तो कितना निकलेगा? मैं कहूँगा 8,991 इनका अंतर होगा, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि x/2y बराबर 6/7 है, तो x-y + चौथा बटे 19 का मान आपको बताना। इसमें कुछ नहीं साथियों, देखिए हमें x और y का मान यहाँ से साफ साफ नजर आ रही है। 2 की गुणा अगर 6 हो जाए तो 12 आ जाएगा, और ये 7 आ रही है, यानी कि x जहाँ पर आए तो वहाँ पर साथियों 12 रख देना, और y जहाँ पर आए तो वहाँ पर 7 रख देना, आपका काम हो जाएगा। x माइनस वाई यानी कि 12 माइनस 7 कितना होता है? 5 होता है, 5 लिख दिया। x प्लस वाई यानी कि 12 और 7 19 होता है, तो 19 लिख दिया। प्लस आपका क्या है? 14/19 है। अब देखिए 19 सेम सेम है ना, तो 19 एक बार आ जाएगा, और 14 और 19 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 19/19 क्या लिखा हुआ है कहीं पर? 19/19 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर का साथों सवाल अब आप लोग देखिए और बताइए इसका जवाब आपका क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम के परिता घूमना शुरू कर दे। एक स्टेडियम है ना, और 3 लोग हैं यहाँ पर साथियों, क्या घूम रहे हैं, वो मतलब रनिंग कर रहे हैं, और ये क्रमशः 42 सेकंड, यानी कि ए 42 सेकंड में, बी 63 सेकंड में, सी 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करता है। तो चलना शुरू करने के कितने समय के बाद वो दोबारा आरंभ पुनः बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था? तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आए, 3 लोग होंगे और कुछ सेकंड आपको दिए होंगे, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको चुपके से इनका एलसीएम निकाल देना है, बाकी आपको सातों कुछ नहीं करना है। तो इनका एलसीएम सातों निकाल दीजिए, ठीक है ना। 2 से अगर कट करेंगे तो 21 आ जाएगा, 2 तियाँ ये तो कट ही नहीं पाएगा, 63 का 63 आ जाएगा, 84 का कितना आ जाएगा साथियों? 4, और आपका 2 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे साथियों, 21 का 21 आ जाएगा, 63 का 63 आ जाएगा, ये आपका 21 आ जाएगा, ठीक है ना। और 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूना 3 एकम 3 सत्ते 21 आ जाएगा। 7 से कट करेंगे, 7 एकम 7 एकम 7 21 हो जाएगा। अब 3 से एक बार और कट होगा। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, है ना, 12 तियाँ आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और 36 की गुणा ये वाले 7 से करा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 6 चंग 36, 6 सत्ते आपका 42 हो गया, 7 तियाँ 21 और आपका 25, यानी कि 252 सेकंड बनेगा जाकर। तो मैं कह सकता हूँ कि कितने समय के बाद? 252 सेकंड के बाद पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, ऐसा ऑप्शन नंबर इसमें लिखा हुआ है साथियों, बी में लिखा हुआ है। चलिए, अगले नंबर का साथियों सवाल अब आप लोग देखिए और इसका जवाब बताइए। कह रहे कि नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च ना बढ़े? अब यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें
तो मैंने आपको बताया था कभी एक ऐसा सवाल है कि उसमें कोई प्रतिशत लिखा हो और यहाँ पर लिखा हो प्रतिशत या कमी, और यहाँ पर लिखा हो कि भाई ऐसा कर दिया जाए कि उसका वो हिसाब किताब बराबर हो जाए, बढ़े ना। तो हमेशा ये नंबर जो प्रतिशत में लिखा हुआ है सिर्फ यही लिखा होगा, ये लिखना है, गुणा 100 लगाना है। अगर यहाँ पर वृद्धि है ना, अगर यहाँ पर वृद्धि है तो आप क्या कर दोगे, 100 प्लस 20 कर दो, कमी है तो 100 माइनस 20 कर दोगे, यानी कि यहाँ पर 120 आ जाएगा, 20 से कम 20 छंग हो जाएगा, कटेगा तो ये 50/3 आ जाएगा, और कटेगा सातों क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 आ गया, यानी कि 16 सही 2/3% आपका जवाब होगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कहा जा रहा है कि 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है और दूसरे भाग तीसरे भाग का 4:7 है ना, या इसको बटा कह लो या अनुपात कह लो, बात है। तो पहला भाग कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हम एक काम करिए, पहले भाग को हम x मान लेते हैं, दूसरे भाग को हम y मान लेते हैं और तीसरे भाग को हम z मान लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें पहला भाग और तीसरे भाग का अनुपात है, यानी कि अगर सातों हम लोग बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर सातों x और सॉरी तीसरे, यानी कि x और y का यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x और y नहीं बल्कि x और z का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा। पहला भाग तीसरा भाग, पहला भाग तीसरा भाग z, है ना, तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका साथियों 5 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर साथियों दूसरा और तीसरा है, यानी कि क्या है साथियों, y है ना, और साथियों z है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है साथियों, 4:7 है। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपको साथियों क्या x/z और फिर z/x दे रखा हो तो बहुत आसान होता है x/y/z निकालना। तो इसको y/z ना लिखकर साथियों z/y लिख दो तो बहुत आसान हो जाएगा साथियों, 7:4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये आपका हो गया 3:5 यानी कि x/z। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो पता क्या निकलेगा साथियों, x/z/y ये निकलेगा। तो इसमें से हम पहला भाग बहुत आराम से साथियों निकाल देंगे, है ना। अब इसको लिखना है साथियों 7:4। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, ऐसे कराओगे, यानी कि 3 की गुणा 7 से कराओगे तो ये x आएगा, ठीक है। 7 की गुणा 5 से कराओगे 35, ये z आ गया, और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 आ गया। तो ये आपका साथियों आ गया, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें, देखिए तो अब आपको पूरी राशि दे रखी है कि भाई 13,680 ये 3 लोगों में बांटना, इनका अनुपात ये है। तो 13,680 किसकी बात चल रही है, भाग ए की बात चल रही है। भाग ए कितना है, 21 है, और नीचे आपका इसका जोड़ आ जाएगा 21 + 35 + 20, तो कितना हो जाएगा 0 5 1 6 आपका हो गया, और ये 2 3 5 7 आपका हो गया। इसको कैलकुलेट कर दीजिए साथियों, 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें 2 से कट करेंगे साथियों, 2 एकम 2, 2 नीम 18 हो जाएगा, और इसको यहीं लिख लेते हैं, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4 ये आ गया, और इधर आपका साथियों 21 आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, कहीं बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर साथियों अगर बात करें हम लोग, देखिए 19 से अगर इसको कट कराएं, है ना, 19 से इसको कट करा कर देखते हैं साथियों कितना आपका यहाँ पर आता है। क्या है साथियों, 342 इसको मान लेते हैं, 342, ठीक है ना। 19 से इसको हम लोग कट कराते हैं तो 19 एकम 19 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर से कितना जाएगा साथियों, 2 तो 19, 20 एक इधर का, है ना, ये कितना है 34, यानी कि 15 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया साथियों, तो ये एक 15 ये हो गया, 2 यानी कि 152 हो गया, और 19 अट्ठे होता है साथियों 152, तो कुल मिला के 19 अट्ठे 152 हो जाएगा। जीरो है, जीरो आ गया, ये आपका 21 हो जाएगा। तो इसकी गुणा करा लो, बस आपका आंसर जो है ना वो साथियों आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो इसकी गुणा भी हम लोग यहाँ पर कराने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो 18 की गुणा आपको 21 से करानी है, ये आपका 18 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये आपका 8 आ गया, 7 आ गया, 3, यानी कि अगर बात करते हैं 3780 आ चुका है, जो कि ए का भाग है। ऐसे ही आप साथ तो एक्स का भाग निकल चुका है, जेड का भाग, वाई का भाग, सबका भाग निकाल सकते हो। ये समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना एक बार दोबारा देख लेना साथियों, और चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है। लिखा हुआ है साथियों 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितने मूल्य अंकित करना होगा, ये आपसे साथियों यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए ट्रिक से अगर बात करें, ट्रिक से अगर इसको देखें, अगर साथियों यहाँ पर अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है तो एक सूत्र भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अंकित मूल्य बराबर साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा क्या आ जाएगा साथियों, 100% लाभ आ जाएगा, है ना, और साथियों 100 माइनस छूट यहाँ पर आ जाएगा।
चलिए तो क्रय मूल्य कितना है 360 है, 100 प्लस लाभ यानी कि 125 हो जाएगा बटे 100 माइनस छूट यानी कि 90 हो जाएगा। 10% ही तो छूट है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 125 चौक कितने होते हैं साथियों 500 होता है, यानी कि अंकित मूल्य कितना निकलेगा 500 निकलेगा। 500 आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों इस सवाल को और आप लोग बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा। देखिए यानी कि एक मिश्रण है, इसमें 80 लीटर मात्रा में दूध भी है और पानी भी है, ठीक है। 80 लीटर मिश्रण है और अगर बात करते हैं साथियों इसमें अ, अगर बात करें दो चीज़ें इसमें है साथियों, एक तरफ दूध है और एक तरफ मतलब दूध है और पानी है। कहने कि दूध का अनुपात अगर 3 है तो पानी का यानी कि ये साथियों फिर 60 हो जाएगा और ये फिर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने कि यदि अगर हमें ये 2:3 करना हो यानी कि 60:20 है, तो ये हमें क्या करना हो 2:3 के अनुपात में इनको लाना हो, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अगर हम इसमें 20 मिला देते हैं साथियों, क्या 20 मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, है ना। तो 60/40 हो जाएगा। तब भी ये साथियों 2:3 बन रहा है। देखिए जरा क्या मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है, यानी कि ये आंसर आपका साथियों नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अगर इसमें 50 हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 60/70 हो जाएगा, अभी भी नहीं बन सकता। अगर हम इसमें साथियों 30 प्लस कर दें तो ये 50 हो जाएगा। 6/5 फिर अनुपात बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम साथियों 60/70 प्लस कर दें तो साथियों ये 90 हो जाएगा, है ना। 90 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, अब हो जाएगा साथियों 2:3 हो गया ना। तो यानी कि हमारा जवाब जो होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।